हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएचटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी को पता तो चल गया है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई। एक्सरसाइज 8.1 वन शॉट करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, वो 2 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बिना लेट के हुए करते हैं स्टार्ट और इस एक्सरसाइज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो भाई हमने बेसिक कुछ बात करी थी रेशियोज की, कुछ ऐसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेशियो हमारा होता था ये किसका था भाई? साइन थीटा का था। सेकेंड जो रेशियो था वो हमारा था कॉस थीटा, राइट। और जो लास्ट रेशियो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टैन थीटा। और इसी का रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉट, सेक और कॉसेक आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई थी हमें। इसे याद करने की ट्रिक थी पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर भोले और पापा बीड़ी पियोगे। हाँ हाँ बेटा, जो भी जैसे भी आप याद कर सकते हैं। कुछ आप यूनिक बनाना चाहते हैं इसको, आप वो काम कर सकते हैं, आप फ्री हैं याद करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे भैया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। भैया आपको एक 90 डिग्री एंगल दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है बी पे 90 डिग्री है। तो हमने कहा यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गिवन क्या गिवन है भाई? गिवन जो है वो लिख लो आप। क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फिर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फिगर में एक चीज हमें पता चली, एसी हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे एसी लिख लेते हैं और साथ में क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोमेट्री में राइट एंगल यहाँ पे गिवन है, बट मोस्टली जितने भी क्या सारे क्वेश्चंस में आपको 90 डिग्री ही मिलेगा, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, और उसके जो अपोजिट साइड होगी, उस एंगल की अपोजिट साइड होगी, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की। समझ में आई बात? इतना काम कर लेंगे। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जो भी ट्रायंगल गिवन है उसकी तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। तो दो पता है, थर्ड वाली फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये प्यारी प्यारी सी बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता थी। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, बेस बेस आपका है AB का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज BC का स्क्वायर। बात समझ में? ठीक है, अब AC तो फाइंड आउट करना है ना हमें, तो AC को एज इट इज लिख लो। और AB की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा? 625। ठीक है, तो यहां से ये आ गई वैल्यू AC स्क्वायर की। बट AC स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए बॉस? AC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? हमें तो चाहिए AC की। तो AC क्या है? अब आपको ये तो ये पता होना चाहिए 625 किसका स्क्वायर होता है। तो अगर आपको पता है कि 25 का स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और ये हमारी आ गई AC की वैल्यू कितनी? 25 सेंटीमीटर। BC इज 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। अब आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आपसे साइन ए पूछा गया है। तो साइन ए अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ए, एंगल कौन सा है? एंगल ये वाला है। तो इसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी आएगी? BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC अपॉन में AC।
तो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 20। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन में 20। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली आपको क्या करना है? कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए अगर हम फाइंड करते हैं तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए रहेगा तो फिर बेस और परपेंडिकुलर वही रहेगा, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होने वाला, तो ए सी हो जाएगा। और यहां से इन दोनों की ए बी की वैल्यू 24 और ये आपकी 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ए जो आएगा वो क्या आएगा? 24 अपॉन में 25। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बॉस? देखते हैं सेकंड वाला यहाँ पे आ सकता है। साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सही आपने बोला, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? एंगल कौन सा आप बोला गया? एंगल आपसे सी बोला गया, मतलब परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ए बी होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपकी वही रहेगी ए सी। तो इक्वल करके आप क्या लिख सकते हैं? 24 अपॉन में 25। यहाँ से साइन सी अगर आपको फाइंड करना है तो उसका रेशियो क्या होगा? 24 अपॉन 20। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगेन अगर आप क्या फाइंड करते हैं? कॉस सी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कॉस सी फाइंड करते हैं। तो बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अगेन बेस चेंज हो गया है क्योंकि एंगल सी है, तो बेस आपका क्या रहेगा? BC। तो बेस BC रहेगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। बेस इज 7 और हाइपोटेन्यूज इज 25। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? कॉस सी इज इक्वल टू 7 अपॉन में 20। क्या इतनी बात भी आपको समझ में आ रही है बॉस? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट आप इस तरह की क्या कर सकते हो? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपके पास जब भी ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड करने को बोलते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको जो भी ट्राइंगल गिवन है उसकी तीनों साइड्स आपको पहले फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, समझ में आ गई बात? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? इन फिगर दिस फाइंड tan p एंड cot r। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि Q जो है वो क्या है भाई? 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या है बॉस? जो वैल्यूज गिवन है, पी आर गिवन है हमें। तो पी आर इज इक्वल टू कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू गिवन है। पी क्यू इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली आपसे क्यू आर जो है वो गिवन नहीं है, क्यू आर पूछ सकते हैं। तो आपसे देखो यहाँ पे पी आर क्यू आर जो होगा एज अ बेस हो जाएगा। तो अगर ये हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन क्या होगा? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप सभी को पता है कितनी है यहाँ पे? पी आर। ये स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट पुट आउट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू गिवन है, कितनी लिख लेंगे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर ही हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख लो इसको, प्लस 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर इस साइड आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस का 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू आर का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आपका आएगा 25। तो दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और आप सभी को पता होगा कि 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई बॉस? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपसे पूछा गया है tan p, तो फर्स्टली आपको क्या करना है? tan p फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, tan p इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब tan p एंगल कौन सा है वो देखना है हमें। एंगल ये वाला है, मतलब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो एंगल हमारा है। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आएगा बॉस? परपेंडिकुलर हमारी ये लाइन आएगी क्यू आर। क्यू आर अपॉन बेस आपका क्या होगा? पी क्यू। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात अगर समझ में आ रही है तो क्या मैं क्यू आर तो मेरे पास गिवन नहीं है, मैं क्यू आर तो एज इट इज लिखूंगा। क्यू आर गिवन है ना भाई, हमने फाइंड किया है 5, सॉरी क्या नहीं है ना 5 सेंट। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है? 5। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है? 12। ये लिख सकते हैं, बोलो ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां से आप लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है हमें। फिर और क्या लिखना है भाई? कॉट आर। कॉट आर। अब एंगल चेंज हो गया है बॉस। अब एंगल कौन सा है? ये वाला। तो कॉट आर क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग क्यू आर ही रहेगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो इसमें भी क्या आएगा? 5/12। तो आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या बोला गया है बॉस? tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो tan p की वैल्यू आई है 5/12 माइनस कॉट आर की भी वैल्यू आई है 5/12। दोनों कैंसिल आउट होके क्या आएगा आंसर? 0। और यही क्या हो जाएगा? बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है बॉस? सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है? मतलब एक एक स्टेप आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये चीज हमें आएगी अगर माइंड में, तुरंत हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। उसके बाद जो भी रेशियोज है वहां से हम वैल्यूज को पहले फाइंड कर लेंगे और सेपरेट वैल्यूज को पहले फाइंड करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है कि tan p और cot r आप एक साथ सॉल्व करें, नहीं। सेपरेट करोगे तो फिर वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और लेंदी लगे रहा होगा कि हाँ भाई थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली आप एक्सरसाइज को अगर कर रहे हैं या स्टार्टिंग से आपका कैलकुलेशन आपकी वीक है तो आपको बहुत ही सोच समझ के अच्छे से करना है क्वेश्चन। आप 4 में से 2 क्वेश्चन करिए, बट दोनों क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो सही हो। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिगर तो मैंने ये अपने मन से बनाया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको एक फिगर जरूर बनाना है। ठीक है, और फिगर बना के कुछ ऐसे कर लेना है ए बी और, अच्छा ये क्यों किया? अब यहाँ पे हमने ए यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि कॉस ए पूछ रहा है, मतलब ए या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको करना है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? लेट अस कंसीडर राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब जो हमने राइट ट्रायंगल लिया है, कंसीडर किया है, उसमें बी पे क्या है? 90 डिग्री है और ए बी हमारी एज अ बेस हो जाएगी और बी सी क्या होगी? परपेंडिकुलर। वेयर वेयर ए बी इज इक्वल टू बेस, बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बेस, बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड ए सी जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक समझ में आई बात? अब अब यहां पे करना क्या है? करना क्या है हमें भैया? इतना काम कर लोगे। अब गिवन है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए की अगर वैल्यू बात करोगे, ए ये है तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? बीसी, दैट इज इक्वल टू बीसी। और बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एसी की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है बस? अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको यहां से दिख रहा है बीसी इज इक्वल टू 3, एसी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट बीसी BC is equals to 3K and AC is equals to
4k। बात समझ में आई इतनी? वो हम एक वेरिएबल अपने आप से लेट कर लेंगे। समझ में आया? तो अब अगेन हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यही होगा। तो AC की वैल्यू यहां से आ गई 4k² इज इक्वल टू AB की वैल्यू, AB नहीं है, AB एज इट इज लिख लो, प्लस BC की वैल्यू है 3k²। ठीक, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं मेरे लाल, अब देखना इस 4k अभी यहीं पे करते हैं, लाइन आ जाएगी, ये हो जाएगा 16k², इधर से माइनस का 9k² हो जाएगा और इज इक्वल टू AB²। ठीक है, अब यहां से देखना ये वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगी 7k²। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AB AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा 7k²। तो अगर AB रूट हटाएंगे हम, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 7 और बाहर क्या रहेगा k। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास AB 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 कितनी आई थी बॉस, AC सॉरी, AC इज 4k, फिर BC 3k, और ये हमारे पास आई है √7k। बात समझ में आई? अब आपसे जो भी वैल्यू cos A बताना है, tan A बताना है, फटाफट से हम बता सकते हैं। कैसे? cos A की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos A ये रहा, बेस आपका AB होगा और हाइपोटेनियस आपका AC रहेगा, तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, √7k अपॉन में 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। cos A की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, √7/4। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर अगेन आपसे बोला गया है tan A आपको बताना है, तो tan A की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर यहां से देखोगे तो BC हो जाएगा, क्या होगा BC अपॉन में बेस की वैल्यू AB, BC की वैल्यू √3k और अपॉन में क्या हो जाएगा √7k, k से k कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 3/√7। तो यहां से tan A जो है वो क्या हो जाएगा 3/√7, और करके भी हम लिख सकते हैं क्या 3√7 अपॉन में 7, अगर रैशनलाइज करके लिख रहे हैं तो। बात समझ में आई? अगर ऑप्शन में ये है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? फटाफट से बता दो एक बार, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मिला है हमें। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी और सी। ठीक है, एक ट्रायंगल लेट करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर राइट ट्रायंगल, कौन सा, ए बी। अगेन क्यों एबीसी लिया, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो भी कॉट या जो भी वैल्यू गिवन है उसके साथ जो एंगल है वो एंगल या तो यहाँ पे रखा जाएगा या पर यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, जहां पे 90 डिग्री है उस प्लेस पे वो नहीं आ सकता। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमने ये ट्रायंगल लिया है तो वेयर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बेस, फिर बी सी
परपेंडिकुलर एंड AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा, सेम काम हमारा हो गया, यहीं तक हमने किया था। अब इसके पास गिवन क्या है, हमें गिवन जो है वो क्या है, गिवन क्या है बॉस, गिवन है आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, cot A इज इक्वल टू 8/15। और यहीं से आप देखो तो cot A आपके पास और भी कुछ होता है क्या, cot A इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर बात करते हैं cot A की, तो एंगल A ये रहा, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा AB, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी BC। बात समझ में आ गई इतनी। तो यहां से हम फिर से एक लाइन और लिख सकते हैं लेट करके कि AB जो है, AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 15K। अगर आप के लेट करते हैं, वैसे लेट करना चाहिए, ठीक है, लेट करना है, क्यों, क्योंकि हम एक ये रेशियो में गिवन है, तो वहां पे एग्जैक्ट कोई और भी वैल्यू हो सकती थी, इसलिए के लेट करते हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, यहां तक आप कर चुके हैं, समझ में आ गई, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो अब हमें क्या करना है भाई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में सेम वही क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको फिर से समझ में आ रही है, आ रही है? तो वैल्यूज को फटाफट करते हैं पुट। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AC एज इट इज रहेगा। AB की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 8 के स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15K का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये है कि इधर से AC एज इट इज लिख सकते हैं। अच्छा, 8K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो आपको पता है 64, और ये K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का 225 K स्क्वायर होगा, राइट। तो यहां से ये जो वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यूज एड ऑन करोगे तो क्या आएगा, 200, 200 क्या हो जाएगा, 549628, 289 K स्क्वायर, और AC क्या है, स्क्वायर। अगर अगेन आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, AC इज इक्वल टू 17K। तो कैसे भाई, ये जो वैल्यू है ये किसकी स्क्वायर है भाई, 17 का, K से K बाहर आ गया, समझ में आई बात, ये कर लोगे। अब यहाँ से हम क्या, AC की वैल्यू कितनी आ गई 17K, इधर वैल्यू आती थी BC 15K, और ये 8K। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, साइन ए और सेक ए, हाँ लिखते साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो एकदम क्लियर रहे। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू यहाँ नहीं लिखते, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, BC की वैल्यू है 15K, AC की वैल्यू है 17K, दोनों को कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 15/17। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन ए आएगा वो क्या आएगा, 15/17 आ जाएगा, ठीक। अब सेम चीज हमें करनी है, किसके लिए, सेम चीज किसके लिए करनी है, सेम चीज करनी है हमें सेक ए के लिए। तो सेक ए लिखेंगे फटाफट से, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहां से हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी भैया, हाइपोटेनियस सेम ही रहेगी, बेस की वैल्यू अगर ए ही है, एंगल ए है, तो बेस भी आपका ए बी ही होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू 17K
अपॉन में 8k, जिसमें k आपका k क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec a इज इक्वल टू 17 अपॉन, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ रही है बस? ये इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चला, ये समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया तो फिर अब आगे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये भी बता दो फटाफट से। ठीक है, आगे चले। चलो, given sec theta is equals to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios, मतलब सेम काम करना है हमें यहाँ पे। अब मैं वो सारी चीजें आपको बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लेना। अब यहाँ पे करना क्या है, sec थीटा ये है, तो sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 12। ठीक है, मींस sec होता क्या है, एक्चुअली sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो भैया अब ये ट्राइंगल तो आपको लेट करना पड़ेगा। ट्राइंगल आपने लेट किया ए बी और सी, और जो थीटा है वो सपोज करो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। तो ये लेट करने का मतलब है यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 13 के लेट कर लिया। फिर आपका बेस जो है वो क्या है, बेस आपका है 12 के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बस इतना ही करना है, बस इतना ही, अभी इतना ही करना है। ये कर लिया। अब बाय यूजिंग हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज जो है, जो लेट किया हुआ ट्रायंगल था, तो AC, AC इज इक्वल टू AC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। अगेन हम क्या कर सकते हैं, लेट क्या, AC की वैल्यू 13 के एंड AB की वैल्यू 12 के। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC गिवन है ना हमें, AC की वैल्यू कितनी है भाई, 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 12 के का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या, अब 13 के का स्क्वायर कितना होगा, 169 के स्क्वायर, और ये वैल्यू साइड आएगी तो माइनस का 144 के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। बोलो, ठीक है। अब यहां से आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्या आ जाएगा, 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। क्या इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? बढ़िया से मस्त तरीके से आ गई। BC भी आ गया हमारे पास, BC कितना आ गया, 5 के। तो आपसे जो भी वैल्यूज पूछी गई अब क्या नहीं कर सकते आप थीटा के टर्म में, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पहले बतानी है साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और अपॉन में क्या हो जाएगा, AC। तो यहां से BC की वैल्यू है 5 के, और अपॉन में क्या है, AC, AC की वैल्यू कितनी है भैया, 13। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए तो ऑलरेडी सेक थीटा था, फिलहाल लिख लेते हैं। बेस इसमें क्या हो जाएगा, AB, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगी, AC। और अगर AB की वैल्यू देखोगे तो 12 के आएगी अपॉन में 13 के, और आंसर आएगा 12 अपॉन 13, जो कि जस्ट रिवर्स है इसका। ठीक, नाउ tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है भाई, BC, और बेस कितना है, AB, 5 के अपॉन में 12 के, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। बात समझ में आ रही है? बच क्या रहा है, कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन में
BC, और यहां से वैल्यू रिवर्स कर दो, 13 अपॉन क्या होगा 5। कॉट भी फाइंड कर लेते हैं, कॉट थीटा क्या हो जाएगा AB अपॉन में BC दैट इज इक्वल टू 5, 12 अपॉन 5, 12 अपॉन ये रहे आपके। समझ में आ रही है बात, कर लोगे क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, कर लोगे भाई। यहाँ पे आपको बस वही काम करना है, लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल, उसके बाद फिर आपको सेम चीज आपको क्या करनी है, कर लेनी है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं भैया, उसको भी आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक। अब फिर से है, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a cos b देन सो दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। बढ़िया डिफरेंट टाइप का बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b है, ठीक है, ये गिवन है, देन सो दैट एंगल ए बी दी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है भैया। यहाँ पे हमने 90 डिग्री बोला, और ये हो गया आपका एंगल ए, और ये हो गया एंगल बी, सॉरी ये एंगल बी हो गया, तो यहाँ पे सी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मींस जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है ना, हाँ, एक्यूट एंगल 60 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, तो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बॉस करना क्या है, इसको कैसे प्रूव करना है, तो ये ट्राइंगल लेट करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर a triangle या a right angle triangle, a right triangle ABC, ठीक है। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है, वेयर बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर जो होगा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB होगा। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए और क्या करना है भाई, जो चीज गिवन है वो उठाओ पहले, ये समझ में आ गया ना, ठीक। गिवन क्या है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये गिवन है, जिससे हमें बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, इससे पड़ेगा। और आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B है बॉस। अब यहां पे सोच, cos जब A की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बट एंगल कौन सा A लिया जाएगा, तो बेस कौन सा रहेगा BC। बहुत ध्यान से समझना, तो यहां से BC अपॉन में AC, मतलब जो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या है AB है। अब cos B की बात करें, एंगल B रहेगा, तो इसमें जो बेस आएगा वो BC आएगा। एक सेकेंड, गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ AC आएगा, यहाँ पे क्या आएगा BC अपॉन में AB, तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हम क्या लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, ठीक। AC इज इक्वल टू BC का मतलब ये AC जो लाइन है ये BC लाइन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर दो साइड्स जो है वो क्या होती है इक्वल, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे हम देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल, since opposite angles of two equal
ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके, दो इक्वल साइड के, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस इतना काम आपको क्या करना है, समझ में आई बात, बात समझ में आई बॉस, लिख लो फटाफट से। और कहानी की तरह पढ़ रहे हो सुन रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, अगर नोट नहीं कर रहे हो क्वेश्चन। फिर से भाई cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 आ गया, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे करना है, तो आपको करना सेम काम है यहाँ पे। स्टार्टिंग में लेट अस कंसीडर ट्रायंगल, चलिए कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमने क्या, ए बी और सी, और थीटा मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या, तो यहाँ पे वेयर बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस है ए बी, परपेंडिकुलर इज बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ये कर लिया हमने। फिर गिवन क्या है हमें बॉस, गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू यहां से मेरे लाल कितनी आएगी, अगर थीटा ये है तो बेस तो ए बी ही रहेगा, तो यहां से ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी आ जाएगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगेन लेट ए बी इज इक्वल टू 7K एंड बी सी इज इक्वल टू 8K by using Pythagoras। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम भाई, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास अभी ए बी है, ए बी कितनी आई है, 7 की आई है, और बी सी कितनी आई है, 8 की आई है। तो अभी हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है ना, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा बॉस। उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, और पाइथागोरस कहती है जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर करो, और जो बेस है उसका भी स्क्वायर कर दो, और जो आपका परपेंडिकुलर है उसका भी स्क्वायर कर दो, और वैल्यूज पुट करोगे एसी ही तो हमें चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू 7 है, ए बी वैल्यू 7 है। 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, दोनों को एड ऑन करेंगे, यहां से आएगा 49K का स्क्वायर प्लस 64K का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को एड ऑन करते हैं, 69333 और 6410, 10 1 11 113 आ जाएगा के स्क्वायर, और दैट इज AC का स्क्वायर। भैया इतनी बात समझ में आ रही है तो बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन सी चीज है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो AC है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 113, जैसे सेम अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, √7 में जो आंसर आया था, वैसे ही हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 113 और साथ में के। अब आपसे जो भी वैल्यूज पूछी गई है उन पे एक बार दिमाग लगाना है आपको, सीधे डायरेक्ट नहीं पुट करना है आपको। पहले देखना है यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, और कॉस थीटा और कॉट। मतलब पहले वाले पार्ट में सिर्फ दो चीजें आपको फाइंड कर लेनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो फर्स्टली हम अगर साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इज बीसी, तो बीसी हो गया, और ये तो AC ही रहेगा, तो यहाँ से मैं 8K, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 113, और साथ में रूट के बाहर के आ जाएगा, के से क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 अपॉन अंडर रूट क्या आएगी 100। ये वैल्यू किसकी आएगी, साइन थीटा की। सिमिलरली आपको किसकी फाइंड कर लेनी है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस ए बी होगा, और हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा, तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ से बेस की वैल्यू 7K अपॉन में अंडर रूट में 113, साथ में के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो फर्स्ट थिंग आपको प्रूव करनी है उसमें अब अपनी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। अगर आपने पॉलिनॉमियल अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। अगर आपने अच्छे से पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ा है और आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, तो क्या ये आपको a + b a - b के फॉर्म में नहीं दिख रहा है? a + b a - b के फॉर्म में दिख रहा है। अगर a + b a - b के फॉर्म में दिख रहा है तो अभी कुछ सॉल्व किए बिना ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या ये नहीं लिख सकता हूँ? अपॉन अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या ये लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। तो वैल्यूज पुट कर लूंगा। वैल्यूज पुट करने के लिए 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे और इधर भी 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखना, इसके आगे अगर देखोगे तो 8 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन में 113। इधर भी 1 माइनस 49 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। दोनों से 113 एज एलसीएम ले लेंगे, इधर 113 हो जाएगा, माइनस 64 आएगा अपॉन 113 माइनस का 49 अपॉन में 113। ये सॉल्व करना आता है ना? बस इसमें हमने एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात? यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 49 और नीचे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 64। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू थी इसकी वो कितनी आई है, 49/64 आ गई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 49/64 आई है। हाँ समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की, जो हमारे पास लिखा हुआ है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे ए बी रहेगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी। इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी ए बी ए बी ए बी ए बी 7 अपॉन में 8k का क्या होगा स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो दोनों की वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करोगे 49 का और ये क्या आएगा 54। यहाँ से क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू क्या आई है, 49/64 आई है। क्या आई है, 49/64। यहाँ पे भी वैल्यू सेम, यहाँ पे भी वैल्यू सेम, मीन्स अब क्या कह सकते हो, बोथ आर इक्वल। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1 + sin थीटा है अनदर ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा एंड अनदर ब्रैकेट 1 - cos थीटा। ये लिख सकते हैं बॉस। ठीक है, या ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अब ये पता चल गया कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये कहीं पे मुझे लिखा मिलता है तो उसे हम डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको बस प्रैक्टिस करते करते ही समझनी है चीजें। समझ रहे हो ना? ये बात समझ में आ गई अगर, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इसमें भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो अगेन मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे कॉट ए है तो आप वही सेम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, बार बार वही चीज ले रहे हैं एबीसी। इस बार मैं पी और नाम तो नहीं है लेकिन इस बार तो एबीसी ही लेना पड़ेगा, ए पी और सी। तो 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे है आपका। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं भैया, गिवन क्या है वह आप लेट कर लेंगे। गिवन जो है कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या हो गया 3, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में आ गया। कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बॉस। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, ए के टर्म में बेस ए बी हो जाएगा, बेस इज ए बी और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी। ठीक, तो ए बी बी सी हो जाएगी। तो लेट कर लेंगे हम क्या, लेट ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ए बी की वैल्यू हमने लेट कर ली 4k और बी सी की वैल्यू लेट कर ली 3k। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हाइपोटेन्यूज, तो उसके लिए
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो वहां पे हमारे पास जो आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो वो शायद हमें फाइंड ही करना है, AC ही फाइंड करनी है, तो एज इट इज लिख लो इसको। और AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, 4K का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, प्लस BC का स्क्वायर हमारा 3K का स्क्वायर। तो यहां से ये 16K का K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, दोनों को एड ऑन करेंगे 25K स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5K, क्या 5 सॉरी 5K ही आएगा। हाँ, बात समझ में आई। AC की वैल्यू 5K आ चुकी है। अब आपसे जो भी वैल्यूज पूछी गई है आप फटाफट कर सकते हैं। अब देख लो ना यहाँ पे क्या क्या चाहिए। अब थीटा यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ पे ए बोला गया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव हो जाएगा, ए ही रहेगा यहाँ पे, या ए रहेगा या थीटा रहेगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है बॉस कि tan ए, और कौन कौन से वर्ड देखो, tan ए मिल रहा है, cos ए मिल रहा है, sin ए, मतलब तीनों को अलग अलग पहले फाइंड कर लो फटाफट से। तो फर्स्टली हम फाइंड करते हैं sin ए। तो sin ए की वैल्यू क्या होगी, sin ए आपका होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां से क्या हो जाएगा BC अपॉन में AC। तो BC की वैल्यू 3K अपॉन में 5K, दोनों से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3/5। फिर cos A फाइंड कर लेते हैं, तो cos A होगा बेस, तो बेस इज AB, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा AC, राइट। AB की वैल्यू है आपकी 4K और AC की वैल्यू है 5K। तो K से K फिर से कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन क्या आएगा 5। अगेन आपको चाहिए tan A, तो tan A क्या होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगी BC और AB। BC की वैल्यू कितनी है 3K अपॉन में 4K अपॉन, क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये LHS और RHS जो है वो इक्वल है कि नहीं, तो पहले हम सॉल्व करेंगे LHS। तो LHS वाला पार्ट जो है वो कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यही बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये करना है हमें। तो यहां से आप करोगे तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू है 3/4, इसका हमने कर दिया है स्क्वायर, और इधर 1 प्लस 3/4 का क्या कर दिया स्क्वायर। तो दोनों ही वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16 अपॉन 1 प्लस 9/16, यही आएगा। फिर से हम दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 16, और इधर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 9, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16 प्लस का 9 और डिवाइड में 16। 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 7, कितना आएगा बॉय 7 आ जाएगा, और 16 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा 25, 3 प्लस 9 करेंगे तो 25 ही आएगा ना। हाँ ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मतलब इस वाली वैल्यू की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7/15। LHS जो आया है वो कितना आया 7/15 आया है। अब हम RHS सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उनको हम एक बार क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलता है देखते हैं। ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर A अभी आपको पता था बेस अपॉन क्या होता है cos स्क्वायर A, वैसे तो हमने फाइंड कर लिया है ना, तो 4/5 का स्क्वायर कर दो, और इधर 3/5 का स्क्वायर कर दो, माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 अपॉन क्या, ठीक। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर, दोनों ही वैल्यूज क्या आ गई बॉस सेम आ गई, तो देयरफॉर LHS is equals to RHS, hence they are, ठीक है, समझ में आई बात।
बात समझ में आई बॉस? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बात बहुत सारे हैं। In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C। भैया यहाँ पे tan A बोला गया है, तो वही सेम काम करना है आपको। गिवन tan A की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे राइट एंगल एट बी बोला गया है, तो यहाँ पे आ गया आपका बी, और ए बी सी है तो ए बी और ये सी हो गया, तो मींस बी सी, बी सी क्या है आपकी? बी सी आ गई ये, और बेस आपका जो हो गया वो ए बी हो गया। मतलब यहाँ से आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 3 के, और ये हो जाएगी 1 के, मतलब सिर्फ के। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो लेट करेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 1 के, या के बोलेंगे इसको, एंड ए बी इज इक्वल टू रूट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बाय यूजिंग क्या करेंगे? बीपीटी, बीपीटी बता रहा हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? ए सी की तो हमें फाइंड करनी है, तो एज इट इज लिख लो। ए बी अभी हमने फाइंड किया कितना? रूट 3 के का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी इज के का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से रूट 3 मतलब 3 के स्क्वायर होगा, प्लस का के स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड ऑन करोगे 4 के स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 4 के स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे लाल? 2 के। क्या बात समझ में नहीं आ रही है? कितनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है 2 के, तो जो भी वैल्यूज आपसे पहले पूछी गई है वो आपको फाइंड करना है। देखो इधर क्या है? साइन ए है, ठीक है, और कॉस ए है, फिर साइन सी है, कॉस सी है, फिर साइन ए ही है। बस आपको यही चार वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखना, साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए मतलब एंगल ए ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा? ए सी। तो अब बी सी क्या है? के, तो उसको मैं 1 ही लिख लेता हूं। ए सी आपकी कितनी है? 2, तो ये आ जाएगा के, मैं पहले से इलिमिनेट कर ले रहा हूं। फिर आपको चाहिए कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? बेस, मतलब ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी, और ए सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? फिर हमें क्या चाहिए भाई? अब साइन सी चाहिए। क्या चाहिए? साइन सी चाहिए, तो एंगल आपका साइन सी के केस में ये हो जाएगा। अब इसके परपेंडिकुलर ए बी आ जाएगी, ए बी का मतलब ए बी, और हाइपोटेनस आपकी ए सी ही रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा? रूट 3 अपॉन में 2 आएगा। फिर कॉस सी चाहिए, कॉस सी के केस में बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और आपकी हाइपोटेनस ए सी ही रहेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब आपको जो भी वैल्यूज फर्स्ट जो पूछा गया है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्या बोला गया है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो वैल्यूज पुट करनी है। साइन ए, साइन ए कौन सी? 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए रूट 3/2 इंटू साइन सी 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस इधर से 3 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से 4/4 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ गया? मतलब फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी उसका आंसर क्या आया है? 1। सेकेंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? कॉस ए साइन सी, कॉस सी, कॉस ए कॉस सी
प्लस साइन ए साइन सी माइनस में। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है बॉस? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है मेरे लाल, तो यहाँ पे cos a जो है वो क्या है, cos a की वैल्यू पुट करनी। cos a क्या है, अभी कहाँ गया था ये, √3/2 इंटू कॉस ए 1/2, सॉरी cos c जो है 1/2 है, माइनस cos a की वैल्यू 1/2 थी, इंटू साइन c की वैल्यू √3/2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √3 अपॉन क्या आ जाएगा 4, माइनस का √3 अपॉन क्या आएगा 4, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आपके जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसका आंसर आया था 1, सेकंड वाली जो वैल्यू है उसका आंसर आया 0। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। समझ में आई बात? मूव करें नेक्स्ट पे, बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं, बस लिटिल बिट है। क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ये राइट एंगल है, ये P है, ये R है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम जो है 25 है, और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो भाई मेरे इसमें अगर एक साइड हमें गिवन है, बाकी इन दोनों का सम गिवन है, तो क्या हम एक साइड के टर्म में नहीं फाइंड कर सकते? कोई भी दोनों में से एक साइड में एक्स लेट कर लूं। अब मैं बोलता हूं पी आर, तो लेट मैंने किया, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। पी आर क्या है, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, गिवन जो हमें है उसमें आ जाते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। तो यहां से पी आर की वैल्यू एक्स रखने पे क्यू आर उस साइड जाएगा, दैट इज 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बट हमें क्यू आर के टर्म में इसको भेजना है ना। रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे पी आर की वैल्यू एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हुआ था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का एक्स। बात समझ में आई? क्यू आर की वैल्यू, भाई हमने क्या किया, पी आर लेट कर लिया, तो क्यू आर क्या आ जाएगा, जो हमारी एक्स की वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगेन हमें क्या करना है यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस है पी आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू लिखा है ना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर क्या गिवन है क्या, पी आर अभी हमने फाइंड किया था ना एक्स, ये हमारे एक्स का क्या हो गया स्क्वायर। पी क्यू का करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है इतनी 5, प्लस क्यू आर की वैल्यू यहां से 25 माइनस क्या होगा एक्स का स्क्वायर। तो भैया अब इसको, ये अगर आइडेंटिटी आपको दिख रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो इस वैल्यूज को भैया करना पड़ेगा सॉल्व। यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखोगे, ये एक्स स्क्वायर जो लिखा है और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
तो अब इस साइड से इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे 650 होगा, इस साइड आ जाएगा, या इस साइड नहीं भेजते 50x को इस साइड कर लेते हैं, तो पॉजिटिव 50x हो जाएगा और इधर का 650 होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 650 अपॉन में 50, जीरो कैंसिल, 13 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू 13 आई है और x हमारा क्या था, दैट इज इक्वल टू पी आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है 13। तो अब हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर के लिए इसमें फॉर्मूले में पुट करो, देन क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू, तो क्यू आर की वैल्यू भी क्या आ गई 12 आ गई। तो आपसे जो भी आपसे डिटरमाइन करने को बोलेगा वो अब आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो भाई, साइन पी कॉस पी टेन पी यही बताना है ना। तो पहली चीज मैं फर्स्ट करता हूं साइन पी, तो साइन पी के केस में आपको परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस इज पी आर, तो क्यू आर जो है 12 दैट इज 13, तो ये वैल्यू आ गई साइन पी की। कॉस पी चाहिए हमें, तो बेस अपॉन बेस क्या है पी क्यू, और ये पी आर इसमें भी रहेगा, तो पी क्यू की वैल्यू 5 और अपॉन में 3, ये कॉस पी आ गया हमारा। टेन पी चाहिए हमें, बेस बेस कितना है इसमें, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, पी क्यू इज 5। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर ये समझ में आ गया है ना इतना, तो अब आपको इसकी जस्ट रिवर्स मतलब कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए की वैल्यू इस क्वेश्चन की कमेंट करनी है कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यूज ऑफ tan a is always less than 1, sec a is equals to 12 upon 5 for some values of angle a and this। तो भैया पहले वाले की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया, द वैल्यूज ऑफ tan a is always less than 1, तो वापस से अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बोला गया लेस देन 1, मतलब लेस देन हमेशा लेस देन 1 नहीं होती, 1 भी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया sec a is equals to 12 upon 5 for some value of angle a, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट sec a जो होता है sec a जो होगा जस्ट रिवर्स होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेनियस। अच्छा ये है क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बड़ी है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि हाइपोटेनियस पे वैल्यू छोटी आती तो फिर फॉल्स हो जाता। हाइपोटेनियस बड़ा है और आपका बेस जो है वो छोटा है, मतलब इज इट ओके, ओके ठीक है, मतलब ये ट्रू है। फिर cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a, बिल्कुल नहीं, cosec के लिए होता ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर cot a is the product of cot and a, तो ये भी फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं होता सर। एंड लास्ट साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ पे 4/3 मतलब ऐसे समझना साइन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी बड़ी नहीं हो सकती है। मैं अभी भी बोला कि हाइपोटेनस जो है वो क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और परपेंडिकुलर या बेस जो है वो छोटा है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कहीं पे कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई हो सकता है। अगर हाइपोटेनस बड़ा हो जाएगा तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया false। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कौन सी होने वाली 8.2 वन शॉट होगी। तो भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो, और जो भी है मतलब जो भी डाउट है वो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। और एग्जाम में इतनी मेहनत करो कि भाई एकदम तहलका मचा दो, समझ रहे हो ना, तहलका मचा दो, आग लगा दो। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।